नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी YouTube चैनल मेडिटेशन एंड एस्ट्रोलॉजी में। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं दिसंबर माह के सिंह राशि के राशिफल की। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कई महीनों में अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ पुरानी चाहतें पूरी होंगी, जिनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख संतुष्टि का भाव रहेगा। उतार चढ़ाव के बीच भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक तौर पर भी आपके लिए काफी अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको अपने दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा और आवश्यक होने पर वे मदद भी करेंगे। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्र में आपको कैसी सफलता प्रदान होगी, हम आपको आगे चलकर बताएंगे और इसमें हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपने व्यवहार पर निरंतर रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलत बात करने में, फिर गुस्सा दिखाने में बचना होगा। दशम भाव की वक्री व्यवस्था में मंगल महाराज विराजमान हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आप बेवजह का गुस्सा दिखा सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए साझेदारी से काम लेना आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र भी दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से क्षेत्र में बदलाव के योग बन सकते हैं। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में विराजमान हैं, जो आपकी मेहनत को दर्शाते हैं। दोस्तों, आप अपनी नौकरी में अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए काफी मेहनत करेंगे और इसका परिणाम आपको अच्छे कार्यभार के रूप में प्राप्त होगा। आपको कुछ बड़े काम सौंपे जा सकते हैं, जिनसे आपका भविष्य सुधरेगा। अपने काम को मेहनत के साथ करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के छठे भाव में जाने से व्यापार संबंध में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने व्यापार को लेकर कहीं विदेश यात्रा पर जाएं। इस यात्रा से आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मेहनत से ही आपके सभी काम सफल होंगे। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यावसायिक साझेदारी से अच्छा संबंध बनाकर रखें, क्योंकि इस महीने ही आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि इस महीने के अंत में देखने को मिलेगी, जब सूर्यदेव बुध और शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे। बात करते हैं अब आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पता चलता है कि इस महीने की शुरुआत में आपको आर्थिक तौर पर थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी और देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे होंगे। इन दोनों कारणों से आपके खर्चे में अधिकता रहेगी और महीने की शुरुआत में ही खर्च बढ़ चढ़ कर रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण, आपसी युति करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करना भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा मार्केट की चाल को समझकर पैसा लगाएं तो लाभ कमा पाएंगे। व्यापार में भी आपको महीने के आधे में अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो बात करते हैं अब सिंह राशि की दिसंबर 2022 में स्वास्थ्य की। सूर्यदेव महीने के शुरू में चतुर्थ भाव में और आधे में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए सर्वप्रथम एक बात तो आप ध्यान रखें कि अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वह समय कोई बड़ा रोग बन सकता है। अपनी दिनचर्या में संतुलन करें और अपने खान पान की आदतों में सुधार लाएं तथा प्रतिदिन सुबह की सैर करने जाएं। उसके साथ ही ध्यान अथवा मेडिटेशन का पूरा फोकस करें। इससे आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको इस महीने सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। इसके प्रति सावधानी बरतें। आंखों से पानी बहने की शिकायत भी हो सकती है। यदि खुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक अच्छा दिनचर्या बनाएं। बात करते हैं हम प्रेम और विवाह की। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे तो आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण में पूरे योग बनेंगे, क्योंकि प्रथम सप्ताह के दौरान ही बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके रिश्ते में रोमांस को बढ़ाएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में वाद विवाद के योग भी बनेंगे और आपको एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय देना होगा, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
16 दिसंबर को सूर्यदेव जी के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रियतम के व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा। वह अहम से जुड़ी बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका दिल खुश हो जाएगा और रिश्ते में समस्या आ सकती हैं। को सुधारने के लिए आपको शांति से काम लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का वाद विवाद बढ़ ना जाए। आपको अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा। वजह की बातों पर झगड़ा करना कोई समझदारी नहीं है, इसलिए आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी और आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा। तो विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहकर 8वें भाव बृहस्पति तथा द्वादश भाव के केतु महाराज और तीसरे भाव को दृष्टिपूर्ण देख रहेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। वह आपसे आगे बढ़कर ज्यादा मेहनत करते हुए अपने प्रयासों को बढ़ाने में जोर देंगे, जबकि आपको लगेगा कि आप पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे कि वह आपके भले के लिए कर रहे हैं तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा स्थिति में आ जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको काफी कुछ इस महीने प्राप्त हो सकता है। शुक्र और बुध की पंचम भाव में उपस्थिति को संतान के संबंधित समाचार प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं अब परिवार की। पारिवारिक जीवन कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थिति हैं। उन पर मंगल की दृष्टि भी है तथा गुरुदेव बृहस्पति भी उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाले रहे हैं। इस वजह से परिवार के चल रहे तनाव में कमी आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा। आपकी वाणी में मिठास रहेगी जो आपके अपने लोगों को आपके मुरीद बनाएगी और आप अपनी बातों से सबको समझा पाएंगे और कामयाब रहेंगे। इससे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और सभी हंसी खुशी के साथ जीवन बिताएंगे। प्रथम सप्ताह के दौरान बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिलने की स्थिति आएगी और इस माहौल में कोई फंक्शन हो सकता है और वातावरण जो कि बहुत ही सुखमय रहेगा। लेकिन मंगल और सूर्य के चतुर्भाव पर प्रभाव के कारण माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि वह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, वे इससे आराम से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद दिसंबर को सूर्य के पंचम भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि होने से माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन वे ध्यान देने से सुधर जाएगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। यदि आपने इस दिशा में प्रयास किया तो वह आपको सफलता मिल सकती है। भाई बहन आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपके सुख का कारक बनेंगे। बात करते हैं आप सिंह राशि महाभविष्यवाणी दिसंबर 2022 के लिए कुछ उपायों की। रविवार के दिन श्वेत अर्क का वृक्ष लगाकर उसे प्रतिदिन जल चढ़ाएं। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। राह के कुत्तों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को अवश्य दें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल अर्पित करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें। आपका समय शुभ रहे। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। जय माता रानी की।